नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन वल्ली ठाकुर। बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। आईआईटी भिलाई के सुपर स्ट्रक्चर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया। कैबिनेट के अन्य मंत्रीगण भी हुए शामिल। देश भर में फिर से रसोई गैस के दाम बढ़े, 50 रुपए तक हुआ महंगा। दुर्ग स्थित फ्लावर स्ट्रीट में किए जा रहे सौंदर्यीकरण के दौरान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नाम का शिलान्यास पत्र हटाया गया। भाजपा पार्षद और युवा मोर्चा ने कलेक्टर में किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को देश की सर्वोच्च संस्था आईआईटी भिलाई की बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसी के साथ आईआईटी भिलाई को बहुत जल्द अपनी बिल्डिंग मिल जाएगी। आईआईटी की सभी बिल्डिंग के लिए बेस का काम पूरा हो चुका है। सुपर स्ट्रक्चर निर्माण के पहले फेज हेतु केंद्र सरकार ने 720 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। कार्यक्रम के दौरान 3D मॉडल का अनावरण, स्थायी परिसर की योजना और वास्तुकला का एक वीडियो भी दिखाया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, गुरु रुद्र कुमार, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। आइए देखते हैं भूमि पूजन की कुछ खास झलकियां। यत्पुरुषेण हविधा देवा यज्ञमतन्वते वसन्तोष्या सीदाजं गृहीत्वः श्रद्धवे सत्याशासन वृषत समिता किताः देवा यज्ञमतन्वत। तालियां बजनी चाहिए। वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन हम करते हैं। साथ ही आईआईटी भिलाई के निदेशक रजत मुना जी भी मंच पर। मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हिस्सा है। और आज जब हम आईआईटी भिलाई के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर का भूमि पूजन और विभिन्न भवनों का अधिरचना स्थापन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इथेनॉल मतलब पेट्रोल और एक ये साल अनुमति भी दी तो एफसीआई के चावल की अनुमति दे। मैं फिर जाके प्रधान जी से जिन मंत्री विभागीय मंत्री दिल के में धान चावल से नहीं भाई धान से दे, हमला अनुमति दे। हमारे कर जिन अधिशेष धान है देकर हमारे इथेनॉल बना ते एफसीआई में जत का लेना है। हमारे राज्य में जत का चावल की जरूरत है बोला हम पूरा करन, लेकिन ओकर बाद भी हमार धान बचत है ओकर इथेनॉल बनना चाहिए ताकि किसान के जो उत्पादन है ओकर रेट मिल सके। आज बिहार में 1000 रुपए में बिका थे, झारखंड में 1000 रुपए में बिका थे, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ पूरा समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदा था और 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी देता। 3 किस्त दे रहे, चौथा बार चिंता मत करो, मार्च एक पहले मिल जाए तो मत धान के पैसा खर्चा करो तो मार्च तुम्हारे पैसा मिले चौथा किस्त। तो हर 2 महीना 3 महीना किसान लोग पैसा मिलत रही एक व्यवस्था। तो हम भारत सरकार से ही कहा था इथेनॉल के परमिशन हमारे मिलना चाहिए। अब ये जब वैज्ञानिक संस्थान में बैठे हैं, यहाँ तकनीकी विश्वविद्यालय के भी सब प्रोफेसर और वाइस चांसलर बैठे, आईआईटी में हम बैठे हैं। यदि इथेनॉल बनाए के प्लांट आज 100-150 करोड़ रुपया में ओकर आधुनिक तरीका और निकाला तो 25-50 करोड़ रुपया में बन जाए तो हम तो हर 2-4 गांव में एक प्लांट लगा दें ताकि किसान मन जब का जरूरत है तब का कुछ धान रखे और बचत के पेट्रोल बनावे ताकि किसान के धान की कीमत कम ना हो। ये हमारे मन की कोशिश। और छत्तीसगढ़ अब सरकार है, हम पहले छत्तीसगढ़िया मना अपन चीज मन के कोई कीमत नहीं समझत रहे। हमार करे मतलब वो मुफ्त के, लेकिन अब समय बदल गए। अब एक समय रही से दूसर प्रदेश में अभी भी ट्राली गोबर बिकते, लेकिन हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ किलो में बिकते, किलो में 2 रुपया किलो में खरीदा था।
तो गोबर के भी कैसे पैसे कमाए जा सकते हो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करे। हर चीज के वैल्यू एडिशन, लघु अनुपज के वैल्यू एडिशन हमन करा था। उसी प्रकार से जो धान कैसे एथेनॉल बनाना है वो हमारे वैज्ञानिक मतलब चुनौती है। वो मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन प्रोसेसिंग जिन प्लांट है आज 100-150 करोड़ रुपया है, जैसे राइस मिल 5-10 करोड़ में बन जाते, वही प्रकार से एथेनॉल प्लांट भी सस्ता में बने, अगर कास्ट कम आए, ज्यादा जैसे 2 किलो धान में 1 किलो एथेनॉल बनते तो वो में और ज्यादा से ज्यादा मतलब परफेक्शन आ जाए। ये कोशिश यदि हमारे ये यूनिवर्सिटी में से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये न केवल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बदलने वाला हुई बल्कि पूरा हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था बदले सफल हुई। अब जो 70% आबादी जिन किसान कृषि ऊपर जिन निर्भर है वो संपन्न रही, सुखी रही, नौकरी पीछे कोनो नहीं भागी। यदि काकरो अगर 5 एकड़ जमीन है ओकर से ज्यादा सुखी और संपन्न दूसरा कोई आदमी नहीं हो सका है। तो ये चुनौती हमारे मन के सामने है। तो मैं पुनः आप सब बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, दीपावली की भी बधाई, अभी प्रकाश पर्व मनाए, पुण्य मेला मनाए, तेगरो भी बधाई, और आने वाला अब गुरु घासीदास जयंती भी आने वाला है, गुरु पर्व आने वाला है 18 तारीख के। 17 तारीख हमारे सरकार के 2 साल पूरा हुई, 18 तारीख के गुरु पर्व शुरू होते, ओकरो में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाली लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। है, अभिमान है, स्थान है। और भिलाई के लोगों ने, भिलाई के लोगों की जो मेहनत है उससे एक पहचान और बनी एजुकेशन हब के रूप में। और IIT भिलाई खुलने से निश्चित रूप से एक सितारा और जड़ गया भिलाई के अभिमान में आने पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। नई ऊंचाई में इस प्रकार से भिलाई का परचम फहरता रहे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे पहले भी मेरी डायरेक्टर साहब से पहले भी बात हुई है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से गवर्नमेंट और IIT एक साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च वर्क में काम कर सके, किस तरह से नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा सके, इवन गवर्नमेंट वर्क में किस तरह से रिसर्च वर्क किया जा सके। जैसे अभी IIT कानपुर है, they are really working hard and helping DRDO in lot of different projects. So we are also looking forward the same thing in IIT भिलाई। देखिए, हमारा जो IIT का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम IIT भिलाई का जो बना रहे हैं वो अपने आप एक बड़ी अनूठी पहल है। उसमें बहुत सही, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहली बार की हैं। जैसे ये शायद सभी IITs में पहली बार हम ग्रह 5 की रेटिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग पर्यावरण के हिसाब से बहुत शानदार होंगी, पर्यावरण के संरक्षण के हिसाब से। और मध्य भारत में जहाँ पर्यावरण जो थोड़ा हार्श होता है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होंगी, क्योंकि इससे एनर्जी की सेविंग होगी, पॉल्यूशन में वृद्धि नहीं होगी, और कुल मिला के पर्यावरण का एक बड़ा साफ सुथरा हिसाब किताब रहेगा। हम इसके लिए ग्रह 5 स्टार रेटिंग, जो कि इस देश में सबसे ऊंची रेटिंग है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि हमें वो रेटिंग मिले, और हमें पूरा भरोसा है कि हमें वो रेटिंग मिलेगी। उससे पहले तो हमने ये किया है कि हमने यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलके और शिक्षा विभाग के साथ मिलके हमने कुठेला भाटा का जो एक स्कूल है उसको अडॉप्ट किया है। और उसको और हम दोनों मिलके, मतलब उस स्कूल के छात्र जो गांव के हैं, कुठेला भाटा और आसपास के गांव के हैं, और हमारे IIT के खुद के छात्र, मतलब खुद के जो IIT के स्टाफ मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी स्कूल्स में जाते हैं, और सभी IITs के कैंपस में एक स्कूल होता है। तो हमने कहा कि हम क्यों ना इस पहल को आगे बढ़ाएं और हमारे छात्र और IIT के आसपास के गांव के छात्र दोनों मिलके एक साथ पढ़े। वो जब एक साथ मिलेंगे, 2 लोग साथ बैठेंगे तो एक दूसरे से सीखते भी हैं। स्कूल का, कॉलेज का, क्लास का, सबका एक लेवल बढ़ता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हमारे इस गांव के जो बच्चे हैं, बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को निखरने के लिए पूरे मौके मिलेंगे, क्योंकि वो एक इस तरह की चीज देखेंगे, एक स्कूल देखेंगे, अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे, तो एक प्रतिभा निखरेगी। नगर पालिका निगम
भिलाई चौदह क्षेत्र के वार्ड सोमनी में नवीन धान उपार्जन केंद्र का उद्घाटन कर धान खरीदी की शुरुआत की गई। नवीन धान उपार्जन केंद्र सोमनी का लोकार्पण कर भगवान बलराम एवं तराजू का पूजा कर किसानों को तिलक लगाकर खरीदी शुभारंभ की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, तब से किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पहले ही दिन किसान का कर्ज माफ किया एवं 2500 रुपए में धान खरीदी शुरुआत की, जिसका परिणाम है कि आज जो किसान खेती किसानी से दूर रह रहे थे, किसानी की ओर लौट चुके हैं। किसान की रकबों में बढ़ोतरी हुई है और 100% लोग किसानी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं कि आज उनके उपजाए हुए फसल धान को छत्तीसगढ़ शासन आज से खरीदी प्रारंभ की है। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामना भी देता हूं कि आएँ और अपने धानों को बेचें और जो छत्तीसगढ़ की महतारी है, छत्तीसगढ़ की महतारी को हम लोग नमन करते हैं कि आज के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ सभी सोसाइटियों में धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। किसानों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। किसान उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश सरकार बनी है 2500 रुपया समर्थन मूल्य से धान खरीदी का शुरुआत हुआ है, तब से लोग किसानी से जुड़े हैं। पहले 60% किसानी होता था, लेकिन आज 90 से 95% लोग किसानी की ओर आए हैं। तो इससे जब तक किसान समृद्धशाली नहीं होंगे तब तक हमारे छत्तीसगढ़ और देश का विकास नहीं हो सकता। यदि देश का सर्वांगीण विकास होना है, राज्य का सर्वांगीण विकास होना है, वो किसानों के ऊपर निर्भर है। मैं आज के दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खाद्य मंत्री जी और माननीय सहकारी मंत्री जी सहित सभी किसानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी की सुविधा के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा हमारे सोमनी में जो भिलाई 3 सोसाइटी का ही अंग है, एक नवीन धान खरीदी के लिए यहाँ शुरुआत किया है। तो मैं यहाँ के सभी किसान भाइयों को आज के दिवस की बधाई देता हूँ। बहरहाल इस अवसर पर जिला अध्यक्ष के द्वारा धान बेचने वाले किसानों को शाल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए सोमनी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। फ्लाईओवर स्ट्रीट में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य में विवेकानंद मार्ग में पूर्व में लगे शिला पत्थर को पूर्ववत लगाए जाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा पूर्व महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में निर्मित फ्लाईओवर स्ट्रीट विवेकानंद मार्ग, जिसका संधारण कर व नाम परिवर्तन कर लोक कला मार्ग के नाम से किया गया है, जिस पर लगे शिला पत्थर को हटाया गया है, जिसका विरोध भाजपा के पार्षद व भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर पहुंच दर्ज कराया गया। वहीं कहा कि किसी विकास को नया रूप देने की आड़ में इस क्षेत्र के विकास की बुनियाद रखने वाले जनप्रतिनिधियों के योगदान व स्मृति के रूप में लगाए गए शिला व लोकार्पण पत्थर को उखाड़ फेंक देना राजनीतिक दोष को दर्शाता है। इस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। हमारे दुर्ग शहर के रविशंकर स्टेडियम के पीछे जो फ्लावर स्ट्रीट था, उसको हमारी पूर्व महापौर और जनजन की नेता आदरणीय सरोज पांडे जी ने अपने कार्यकाल में 13 वर्ष पहले निर्मित की थी और वो ऑक्सीजन जोन के रूप में उनको जाना जाता था और उनका नामकरण विवेकानंद, अभी कांग्रेस शासन आते ही नगर निगम में, छत्तीसगढ़ सरकार में भी कांग्रेस सरकार है और इन्होंने उस फ्लावर स्ट्रीट का संधारण करके नए कलवर देते हुए उसका नामकरण को नया नामकरण दे दिया और जो शिला पत्थर लगे थे उसको उखाड़ दिया था। इन विषयों को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आवाज़ बुलंद किया है और हम सब जिला प्रशासन से मांग करते हैं, नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो पूर्व में निर्मित है, जिन्होंने दुर्ग शहर की बेहतर विकास की कल्पना की थी और सुंदर सुंदर उद्यान और बहुत सारे विकास कार्य निर्मित किया था, तो उनका आज नाम मिटाने का एक प्रयास चल रहा है राजनीतिक तौर पर। यह देश की राजनीति है। अभी थोड़े दिन पहले सामान्य सभा हुई थी दुर्ग निगम की। छत्तीसगढ़ महातारी के वंदना के बाद सभा चालू कर देगी री से, तो मैं सभापति जी से मांग करें और राष्ट्रगान भी कर लो। भारतवर्ष में रहते हैं हम, ये बात याद कर लो। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के मार्ग बना थे। माननीय अरुण वोरा जी हमारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति बताइएगा। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लोक मार्ग बना थे। स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग नाम ल मिटा के युवाओं के आदर्श और प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी के नाम मिटाला कोई युवा नहीं सही सके। अब ऐसा काम माननीय विधायक जी पर नाम के पथरा लगवाए बर करते, तो लोक कला महोत्सव पर छत्तीसगढ़िया बन उनकर संस्कृति संवर्धन कर विवेकानंद जी के नाम मिटाए की आवश्यकता नहीं है। ये विधायक जी से कहना है हमारा और मांग है माननीय आयुक्त जी से
कि जो रुपया वहाँ फिजूल खर्ची करेंगे, रोड गली नली बना देते साहब तो लोगन ला सुकून मिलती। केवल पथरा चिपकवाए बर, नाम लिखवाए बर काम मत करवाओ, लोगन के सुकून बर काम करवाओ। ये भाजपा पार्षद दल आज संदेश देना चाह रही है। कार्य संधारण को लेकर जिस तरह से भाजपा पार्षद दल ने अपनी आवाज बुलंद की है, अब देखना होगा कि क्या वापस अब उखाड़े गए शिलान्यास पत्थर को दोबारा वहां जगह दी जाती है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अगली खबर बेमेतरा से। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा समय समय पर अपनी लंबित मांगों पर समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन रैली के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है, परंतु अब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके विरोध में मंगलवार को बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों को पूरी करने की अपील की। हमन 3 मांग है हमार जो सरकार ला पूरा करे बर हमन मांग करे हन। पहला है सचिव पद में सविलियन करही करके है ना, दूसरा है हमार मानदेय ला बढ़ाही करके, और तीसरा है नियमितीकरण करही करके। हमारा पूरा उम्मीद है कि सरकार हमार मांग ला पूरा करही और अपन वादा ला पूरा करही। बहुत कम पड़ते कि 5000 वेतन देते हमन ला, वही में घर के पूरा खर्चा चलाल पड़ते, महीना भर के बच्चा मन ला पढ़ाई लिखाई कराल पड़ते। वही मीटिंग में कम से कम हफ्ता महीना में तो 4-5 बार एक बार आथन कतेकन खर्चा देथे, एक बार आथन से 300-400 रुपए तो होथे चे। तो जतका तनखा मिलथे ओकर से कतका हिस्सा चल देथे, ओकर से ज्यादा हो जाथे महीना में खर्च। का लगथे कि अब ओतकम परिवार चला पास नहीं चला सकन, एकरे नाम से तो धरना प्रदर्शन करत हन। एक बार फिर चलते हैं भिलाई की ओर, जहां ईसाई समाज द्वारा मंगलवार को आने वाले 25 दिसंबर क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस वेलकम रैली निकाली गई, जिसमें मसीह समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस दौरान मसीह समाज के द्वारा वेलकम सॉन्ग गाया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा द्वारा 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक प्रत्येक वार्ड में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें निगम से संबंधित मांग एवं समस्या के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। युवा स्वाभिमान मंच द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान मंच द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा ऑनलाइन करवाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर स्वाभिमान मंच द्वारा यूनिवर्सिटी में ज्ञापन भी सौंपा गया है। फिलहाल प्रबंधन द्वारा इसे लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, क्योंकि टेक्निकल परीक्षा ऑफलाइन लेना शायद संभव ना हो। मंगलवार से पूरे प्रदेश के साथ ही बेमेतरा जिले में भी धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो गया है। धान खरीदी के लिए प्रशासन ने नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है, जिनकी निगरानी में 1 लाख से ज्यादा किसान से 55 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर से शुरू होने वाले धान की खरीदी इस बार 1 माह इंतजार के बाद शुरू हुआ है। वहीं लंबा इंतजार के बाद किसान अपने धान की फसल बेचेंगे। बेमेतरा जिले की बात करें तो जिले में 1,30,000 से ज्यादा किसानों ने धान खरीदी को लेकर अपना पंजीयन कराया है। जिन किसानों से 55 लाख क्विंटल धान खरीदी किया जाने का लक्ष्य निर्धारित है। जिले में इस बार धान खरीदी केंद्र की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल बेमेतरा जिले में 86 धान खरीदी केंद्र के माध्यम से खरीदी किया गया था, जिससे कई खरीदी केंद्र में अव्यवस्था का आलम भी रहा। इस बार हमारे 110 सेंटर हैं और 106 समितियां हैं। समितियों में भी 50 समितियां नहीं बनी और हमने अपनी तरफ से सभी समितियों का विशिष्ट नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया, सीनियर अधिकारी। हमारा राजस्व अमला खाद्य अमला ऑपरेटिव का पूरा स्टाफ सब निगरानी में लगे हैं और हमें हमारा प्रयास है कि किसानों को कम से कम परेशानी हो और उनका जितना भी जो कटावर है वो जल्दी से जल्दी आए। मेरा किसान लोगों से भी अपील है कि जो समितियों में अपना समन्वय बनाए रखें और जैसे भी टोकन कटता है उसी शेड्यूल के हिसाब से आएँ। और क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि बहुत वहाँ पर भीड़ हो, क्योंकि अभी कोरोना वगैरह का संकट है, तो जितना व्यवस्थित हो सकता है वो सबके लिए उतना ही अच्छा है।
बहरहाल जिले में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही प्रशासन की उन तमाम दावों की हकीकत भी सामने आने लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत हॉलिडे रिसोर्ट के समीप चिन्हित शासकीय भूमि पर प्रस्तावित विश्राम गृह निर्माण का भूमि पूजन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेंद्र साहू, कुमारी पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल रहे। इस विश्राम गृह निर्माण के लिए 80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा आज कुमारी नगर पालिका निगम नगर पालिका के अंतर्गत विश्राम गृह का भूमि पूजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल जी और नगर पालिका के अध्यक्ष भाई राजेश्वर सोनकर जी, उपाध्यक्ष रवि जी और अधिकारियों के समक्ष भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। यह विश्राम गृह सौर सुविधा युक्त रहेगा, बढ़िया बनेगा, आधुनिक बनेगा। इसमें एक सूट रूम है और 2 रिटर्निंग रूम है, पोर्च है, डाइनिंग हॉल है और ग्रीनरी भी अच्छी रहेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि यह जगह पूर्व में किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे शासन प्रशासन और नगर पालिका और माननीय ओएसडी मुख्यमंत्री श्री मनीष बंछोर के मार्गदर्शन में इसको खाली करवाया गया। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि शासन की जगह है, उसमें शासन की योजनाओं का ही कार्य होना चाहिए, न कि वहाँ किसी के कब्जा होना चाहिए। इसलिए आज कुमारी नगर पालिका को एक सौगात मिली है और पूर्व में भी अपना एक बाजू में खेल कूद का जो विकास होना है, जूडो अकादमी का, वो भी हुआ है। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते, देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं। व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस
ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन शुरू हुआ, तब पुराने राशन कार्डों को बदलकर नया राशन कार्ड बनाया गया, जिससे काफी हद तक हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। इसी बीच एक ही नाम व नंबर के एक से अधिक राशन कार्ड होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही मामला वार्ड 3 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय उचित मूल्य की दुकान में देखने को मिला, जिसकी सूचना मिलने पर भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने राशन कार्ड का निर्माण करने में लगे अधिकारियों पर जांच उपरांत कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, ऐसा है कि ये घोर अनियमितता है, ये गंभीर विषय है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसको पूरी जिम्मेदारी से देख रहे हैं और इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी हम अनुशंसा करेंगे। गैस उपभोक्ताओं को अब देश भर में बढ़ती हुई महंगाई के बीच घरेलू व कमर्शियल गैस के दामों में हुई वृद्धि से आम उपभोक्ताओं की बढ़ेगी परेशानी। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में इजाफा कर दिया है, जिसके चलते 2 दिसंबर से आपके रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। कॉमर्शियल गैस के दाम में भी 19 किलो वाले सिलेंडर पर 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि घरेलू गैस पहले 667 रुपए में मिलता था, जो अब 717 रुपए हो गया है। वहीं कमर्शियल गैस के सिलेंडर में भी 1377 से बढ़ाकर 1432 रुपए अब आपको देना होगा।
इस संबंध में गैस एजेंसी ने न्यूज टीम को जानकारी कुछ इस प्रकार दी है। सिलेंडर में अभी 4-5 महीने से जो रेट बढ़ रहे हैं वो 667 रुपए थे। पिछले महीने नवंबर में 667 था, उसके पहले 66 रुपीज था, एक रुपया अब 50 रुपए बढ़ के 717 रुपए हो गया है। वो ये गवर्नमेंट बढ़ाती है सर रेट, इसके बारे में आपको उतना नहीं, वो बढ़ाती हैं। अभी इसके 4-5 महीने से तो रेट 1-1 रुपया बढ़ रहे थे, अभी सिर्फ जो बढ़े हैं सिर्फ 50 रुपये बढ़ा है। इसमें क्या होता है, जैसे जितना ज़्यादा रेट हाई होगा उतना ज़्यादा सब्सिडी जाएगा। जैसे पिछले बार जो जा रहा था सब्सिडी उसमें जा रहा था 60 रुपीज़ 74 पैसा, 60 रुपये 74 पैसा। पुराना रेट में जा रहा था 59 रुपीज़ 74 पैसा। अब जैसे रेट बढ़ गया तो इसमें रेट बढ़ के जाएगा। जिस तरह लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को अब इस बड़े दाम पर भी अपने लिए गैस खरीदना पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं का इसका असर उनके घरेलू बजट पर दिखाई देगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। धान खरीदी को लेकर बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के लामबंद हुए किसानों ने कहा कि जब तक सॉफ्टवेयर में सुधार नहीं होगा तब तक किसान धान की खरीदी सोसाइटी में नहीं करने देंगे। पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति ग्राम कुर्रा का है, जहां विगत कई वर्षों से कुंडरा सेवा सहकारी समिति के नाम से धान खरीदी की जाती थी, किंतु सॉफ्टवेयर में इस बार बदलाव होने के कारण से किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं किसानों ने धान खरीदी न करने के लिए टोकन भी नहीं कटवाने दे रहे हैं। इस तरह मांग पूरी नहीं होगा तब तक की धान खरीदी नहीं करने देंगे। किसान एकजुट होकर के आवाज बुलंद करने लगे हैं। गांव वालों को कहना है कि सॉफ्टवेयर में कूरा सोसाइटी के नाम से कूरा के किसानों का नाम होना चाहिए। अच्छा। कान्हरपुर में नहीं होना चाहिए, जबकि पंचायत पोसरी पंचायत में कान्हरपुर आता है। डंगनिया पोसरी भीखमपुर आश्रित ग्राम है वो। हाँ, आश्रित ग्राम ठीक है। बल्कि ग्राम पंचायत आपका कूरा है और यहाँ पर सोसाइटी है। सोसाइटी फिर भी से यहाँ का नाम विलोपित कर दिया, नहीं पता चलता। बस वही कहना। तो इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, कैसे सॉफ्टवेयर में कूरा का नाम किसानों का आना चाहिए, ये किसानों का मांग स्पष्ट। मगर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं बरतनी। नहीं, इसके बारे में नहीं होगा। हम जानबे नहीं करे तरी आज जाने हैं ना सॉफ्टवेयर में, तब हमन कहा था कूड़ा लिखाना चाहे सॉफ्टवेयर में। हमन कहा था हमारा कूड़ा लिखा गए तिहां चाहे गिधवा के धान का तौला सके, चाहे मुरकुटा के धान तौला सके, चाहे हम कहीं सही धान तौला। 4 दिन के बाद तो हमरा टोकन मिल ही, बाकी कूड़ा सॉफ्ट में लिखाना चाहिए, बस सत्य जुड़ना चाहिए कूड़ा। सरकार दृढ़ संकल्प लिया है कि हम अधिकारी से कर्मचारी तक जनता के अपने आप को सेवक समझेंगे। शहरवासियों की पुकार शहर के शोरगुल में, ग्रामवासियों की पुकार खेत खलिहानों में, और वनवासियों की पुकार कहीं वन में गुम न हो जाए, इसके लिए सरकार सजग सचेत संवेदनशील रहेगा। केवल कागजों पर नहीं, ये जमीनी हकीकत बनेगी। ये सरकार का दृढ़ संकल्प है। लेकिन ये राजस्व विभाग में आता है, लेकिन हमारे कुंवरा गांव के सोसाइटी भी बना है, लेकिन यहाँ का नाम ही नहीं है इस सोसाइटी में, वो कान्हरपुर चला गया है। इसको सुधारने के लिए, इस गांव में जोड़ने के लिए, इस सोसाइटी में ये भीड़ लगा हुआ है। उसका कर्मचारी अधिकारी का है, उसका डिपार्टमेंट का है। जब हम धान के लिए सर टीवी में प्रसारण हुआ 27 तारीख को, टीवी में प्रसारण हुआ तो हम यहाँ आए टोकन के लिए, तो हमारा तुम्हारा गांव का नाम ही नहीं है, तो टोकन नहीं मिलेगा। तो 2-3 दिन से हम चक्कर काटे, आखिरी 30 तारीख को बुलाया, कल भी नहीं टोकन मिला। तो फिर हम पूरा गांव का आवेदन पेश करके फिर भी जो आए हैं। हमारे सॉफ्टवेयर कुंवरा में जुड़ना चाहिए और हमारा धान बिकना चाहिए यहाँ। बहरहाल जानकारी इतनी ही है, आगे देखते हैं कि धान खरीदी हो पाएगा कि नहीं और इसमें आला अधिकारियों की क्या भूमिका होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम में आगे पाट पीछे सपाट की तर्ज पर होते हैं विकास कार्य। रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच रहे हैं पूर्व में हुए विकास कार्य। दुर्ग नगर निगम के विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त है, जहां सरकार बदलते ही पुराने विकास कार्यों को ही नए नाम के साथ पहचान दिए जाने का कार्य किया जाता है, जिसका जीता जागता प्रमाण लोक संस्कृति मार्ग के रूप में देखा भी जा सकता है, जिसे निगम की पूर्व सरकार ने फ्लावर स्ट्रीट के नाम से सौंदर्यीकरण का कार्य कर लोकार्पित किया था, जिसे अब नए नाम के साथ लोकार्पित करने की तैयारियां की जा रही है। निगम की सरकारें महज नाम बदलकर ही शहर की जनता की गाढ़ी कमाई को विकास के नाम पर लिपापोती करती रही है। वर्तमान सरकार भी इसी पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है, लेकिन संधारण की दिशा में निगम की किसी भी सरकार ने कभी सोचने की जहमत तक नहीं उठाई। यही वजह है कि पूर्व में लाखों रुपए खर्च कर किए गए विकास कार्य रखरखाव की बात जो रहे हैं, जिसका नजारा मानस वाटिका को देखकर आसानी से लगाया भी जा सकता है, जिसे सौंदर्यीकरण के नाम पर
पूर्व निगम की सरकार ने लोकार्पित किया था, लेकिन 15 साल भाजपा का शासन निगम में काबिज होने के बाद भी उन्होंने इसके संधारण की ओर कोई प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि जनता की लाखों रुपए खर्च कर किया गया ये विकास कार्य अपनी पहचान खो सा चुका है। यहाँ हम बता दें कि शहर में महज यही एक ऐसा उदाहरण नहीं है जो निगम सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम दर्शाता है। इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। बहरहाल अब देखना होगा कि शहर की जनता विकास कार्यों की इस चकाचौंध में शहर के मूल स्वरूप को देख भी पाती है या कि नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर बादशाह सिंह ने लंबे समय से पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना को लेकर अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत वे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रह रहे प्रवासी बुंदेलखंड के नागरिकों का सहयोग मांगने यात्राएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कुंवर बादशाह सिंह पृथक बुंदेलखंड राज्य अभियान यात्रा के तहत अपने एक दिनी प्रवास पर भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदनगर के निजामी चौक पर सभा को संबोधित किया और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रह रहे बुंदेलखंड के रहवासियों से पृथक बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में सहयोग मांगा। सर्वप्रथम मंची कार्यक्रम के दौरान कुंवर बादशाह सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही नगर पालिक निगम भिलाई के एल्डरमैन शादाब अहमद के साथ भिलाई के कांग्रेसी नेताओं एवं युवाओं ने बादशाह कुंवर सिंह सहित मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी एवं पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह के साथ सभी अतिथियों को गमछा भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि कुंवर बादशाह सिंह को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया, जिससे भिलाई वासियों का अथाह स्नेह उन्हें अपने परिवार की तरह हमेशा याद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी इस यात्रा को एक पारिवारिक यात्रा बताई। तत्पश्चात पृथक बुंदेलखंड राज्य स्थापना के लिए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में रह रहे बुंदेलखंडी प्रवासियों से बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में सहयोग मांगने की बातें कही। ये हमारा नितांत पारिवारिक कार्यक्रम है। वैसे मेरी पार्टी कांग्रेस है और मैं यहाँ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आई। ये लोग जो हैं ये सब मेरे विधानसभा के रहने वाले लोग हैं और विषम स्थितियों में इन्होंने मेरा सदैव सहयोग किया है। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी। मैं 10-12 साल पहले आया था तो रायपुर से होके लौट गया था, तो फिर लल्लू भाई का और इनका आमिर भाई का और तमाम लोगों का वकील साहब से भी मैं बराबर संपर्क में था, तो पता चला कि भिलाई के फरीदनगर में हमारे बहुत लोग रहते हैं, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं। कई तो एक यहाँ परिवार ही पूरे आ गए जिनको अभी बच्चों ने देखा नहीं अपना वतन। मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने लोगों से आकर के मिलूं, उनके हालचाल जानूं और मुझे आकर के ऐसा लगा कि मैं भिलाई में नहीं मौदाह में ही हूँ। आपके द्वारा एक बुंदेलखंड का आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे, यहाँ किस तरह से सहयोग मिलेगा आपको? वो मैं एक बुंदेलखंड इंसाफ से ना करके हम लोगों का राजनीतिक सामाजिक संगठन है और मैं विस्तार पे तो कभी बात करूँगा, लेकिन हम लोग नारा देते हैं खुशहाली का संदेश बुंदेलखंड प्रदेश। एक ही संकल्प, एक ही विकल्प, पृथक बुंदेलखंड राज्य। हरी भरी सब धरती हो, बंजर घूमना पड़ती हो, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती। तो उसमें हम लोगों की अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग है, वो बहुत पुरानी है। और जब देश को आज़ादी मिली, हमारे बुंदेलखंड के राजा और जागीरदारों ने राष्ट्र के व्यापक हित में अपने राज्य और जागीरें समर्पित की और भारतीय संघ में उनका विलय हुआ। उस समय स्वर्गीय जो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी रहन सहन और परंपराएं अलग हैं। इसलिए हमारे सभी राज्यों को मिला के मैं वो एग्रीमेंट की कॉपी हमारे जावेद भाई के पास है, वो आपको देंगे। अलग राज्य बना दिया जाए, उसके तहत दिल्ली प्रदेश नाम से एक राज्य का गठन हुआ। नौगांव उसकी राजधानी थी। स्वर्गीय कामता प्रसाद सक्सेना उसके मुख्यमंत्री थे। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह रहे। बाद में उस राज्य को तोड़ करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। प्रचुर संसाधन
मादन हमारे पास है, हीरा हमारे पास है, लोहा हमारे पास है, राग फास्फेट हमारे पास है, गोरा पत्थर हमारे पास है, डोलोमाइट हमारे पास है, शीशम और सागौन जैसी दुर्लभ लकड़ियों के जंगल हमारे पास है, सैकड़ों प्रकार की दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियाँ हमारे पास है, और खजराहा, कालिंजा, ओरछा, चंदेरी, चित्रकूट जैसे हमारे पास तीर्थ स्थान है, पर्यटक स्थल है। और हम लोग प्रतिवर्ष यूपी-एमपी के जो हमारा बुंदेलखंड है 24,500 करोड़ रुपया राजस्व में देते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उसमें से 1,000 करोड़ रुपया भी हमारे यहाँ नहीं देती। इसके कारण 32 लाख लोग पलायन कर गए। और जिस धरती में सब कुछ पैदा हो रहा है, प्रचुर जल संपदा है, नदियां हैं, बांध है, सब कुछ, वहाँ के लोग आप देख रहे हैं यहाँ भिलाई में भी मौजूद है। इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है। जब मैं मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पृथक बुंदेलखंड राज्य का प्रस्ताव पास करके भेजा था। तो जिस दिन हमारा राज्य बन जाएगा हम इतने साधन और सुविधा और धन से संपन्न हो जाएंगे कि आपत्ति, विपत्ति और संकट के समय भारत के दूसरे राज्यों की हम लोग आर्थिक तौर पर मदद कर सकेंगे, केंद्र सरकार को मदद कर सकेंगे। हमारा हाई कोर्ट होगा, हमारा योजना आयोग होगा, नौकरियों में कोटा होगा। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे युवा इसको समझ रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो दिन भी आएगा कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भी कुंवर बादशाह सिंह के आगमन से आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को संबल मिलने की बातें कही। निश्चित रूप से बल मिलेगा और इसीलिए हम तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग दें, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीतें। ये हमारा आने वाले समय में अवश्य। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले बुंदेलखंड के प्रवासियों का पूर्ण सहयोग कुंवर बादशाह सिंह को प्राप्त होता रहेगा। जैसा कि आज बादशाह सिंह का नाम हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, आज हमने पहली बार हमारी उनसे मुलाकात है और उनके बारे में ये चर्चा आम है कि वे जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने उनसे कोई अपेक्षाएं रख करके हमने ये कोई कार्यक्रम नहीं किया। हम सिर्फ इस विश्वास से ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारा ये संस्कार है कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई भी आता है यहाँ उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी संस्कार के तहत हमने उनका आदर, सत्कार, सम्मान जो भी कहें आप वो हमने किया। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए लड़ाई शुरू की है, किस तरह से आपका सहयोग मिलेगा? बुंदेलखंड, पृथक बुंदेलखंड का उनका आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है और उसमें जैसा उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा हम पूर्ण समर्थन करेंगे, उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। जिस भी रूप में उनका आदेश होगा, कुंवर बादशाह सिंह पूर्व राज्य मंत्री का जो आदेश होगा उस आंदोलन के लिए हम पूर्णतः उनके साथ। जिस प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद छत्तीसगढ़ में मौजूद प्राकृतिक संपदा के दम पर छत्तीसगढ़ ने विकास के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है, वैसे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा उपेक्षा का शिकार होता रहा है। और बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाने के बाद इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो पाएगा, ऐसा कहना है कुंवर बादशाह सिंह का। अब देखना यह है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य अभियान के संचालक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश कुंवर बादशाह सिंह का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है और क्या बुंदेलखंड भी छत्तीसगढ़ की भांति पृथक होकर अपना अस्तित्व बना पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।